Hello, fourth class students. How are you all? I hope that you all are well. So let us start our next chapter, chapter number 5, matter and its state. We have completed 4 chapters of our first term syllabus. Now we are going to start chapter number 5, matter and its states. मैटर का मीन्स क्या होता है? मैटर मतलब हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मास है यानी वज़न है और कुछ ना कुछ वो जगह कवर करती है। जैसे ये पेंसिल है, इसका कुछ ना कुछ तो वज़न है और इसको यहाँ रखा तो इसने इतनी जगह भी घेर ली है, इतनी स्पेस कवर की है, इतनी इसकी वॉल्यूम भी है इसकी। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना खुद का मास हो और खुद की कुछ वॉल्यूम हो यानी कुछ स्पेस कवर करे, वो दैट इज़ नोन एज मैटर। हमारे आसपास की हर एक चीज़ क्या करती है? उसका खुद का कुछ मास होता है और वॉल्यूम होती है, तो सारी की सारी चीज़ें मैटर है। इवन हम भी मैटर है, एयर भी मैटर है, क्योंकि एयर ने भी कुछ ना कुछ जगह तो कवर की हुई है ना। इस तरीके से हर एक चीज़ हमारे सराउंडिंग में, इस अर्थ पर हर एक चीज़ क्या है? मैटर है। अब हम मैटर की स्टेट्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बर्फ़ जो होती है, आइस, वो सॉलिड फॉर्म में है, वो काफ़ी जमी हुई होती है, मतलब सख्त होती है, हार्ड होती है। और लिक्विड देखते हो आप, वाटर लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरीके से जब आप वाटर को बॉईल करते हो, उबालते हो, तो वो गैस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी स्टेट्स भी हैं इनकी। एक ही वाटर को आपने अलग अलग टेम्परेचर पे रखा तो उसने अपनी पोजीशन को बदल दिया, वो अलग तरीके से दिखने लग गया। वो उसकी क्या है? स्टेट्स है। इसी को डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करना है। लेट अस स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। रिया वॉज मेकिंग लेमन वाटर फॉर हर मदर। रिया अपनी मम्मा के लिए लेमन जूस बना रही थी, लेमन वाटर, नींबू पानी बना रही थी। शी यूज्ड ओनली लेमन एंड वाटर। तो उसने क्या किया? रिया सिर्फ लेमन और वाटर का ही यूज़ कर रही थी। हर मदर आस्क टू ऐड शुगर टू इट। उसकी मम्मा ने कहा कि तू इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल दे, शुगर डाल दे। रिया एडिड शुगर। रिया ने शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, एंड स्टिर्ड इट वेल, और उसको अच्छे से हिला दिया। रिया वॉज अमेज्ड टू सी दैट शुगर डिसअपेयर्ड। रिया हैरान हो गई कि शुगर कहाँ गायब हो गई। उसने हिलाया और शुगर खुल गई ना, तो वो कहाँ गायब हो गई। व्हेन शी आस्क्ड टू हर मदर, जब उसने अपनी मम्मा से पूछा, शी एक्सप्लेन दैट, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, उसे समझाते हुए बताया दैट देयर इज़ अ स्पेस, कि बीच में थोड़ी सी जगह होती है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड शुगर, जो पानी है, और आप पानी के अंदर क्या डाल रहे हो? शुगर को घोल रहे हो। जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर है जैसे इस तरीके से होता है, ये पार्टिकल्स हैं उसके, जिससे मिलके वाटर बना हुआ है। ये अलग अलग शेप में होता है। वाटर के पार्टिकल्स ये रहे। सॉलिड में क्या होता है? देखिए, आइस फॉर्म है। आइस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसीलिए कोई स्पेस नहीं है। इसीलिए जब आप कोई भी सख्त चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो, जैसे पेंसिल है, ये सॉलिड है, आप इसे कितना भी दबा लो, ये प्रेस नहीं होगा, ये अब कम जगह कवर नहीं करेगा। जबकि लिक्विड जो है उसमें पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता है। और जो गैस फॉर्म में होती है वो क्या होती है? भाप, यानी कि उसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इसीलिए बैलून में जब गैस भरी जाती है तो आप बैलून को अगर थोड़ा सा भी ऐसे पिचकाते हैं तो वो क्या हो जाता है? उसका साइज़ कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पिचक जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वो स्पेस खाली वाला बाहर निकल जाता है। जबकि लिक्विड में वो कम स्पेस होता है और सॉलिड में तो स्पेस होता ही नहीं है, इसीलिए सॉलिड चीज़ प्रेस नहीं हो पाती। अब उसने यही पूछा कि शुगर जो है वो वाटर में कैसे डिज़ोल्व हो गई। देखिए, शुगर में पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज होंगे, जबकि वाटर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। शुगर के पार्टिकल इन जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर चले जाते हैं और घुल जाते हैं और एक सॉल्यूशन बना देते हैं। इसी वजह से वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो वाटर के अंदर मिक्स हो गए, वाटर के बीच वाली जगह उन्होंने कवर कर ली। शुगर फिट इनटू दैट स्पेस। शुगर उन जगह पर, खाली जगह पर चला जाता है। शी फर्दर एडेड दैट, तब उन्होंने और आगे बताते हुए कहा दैट ईच सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। हर एक चीज़ काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। एंड इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही है कि वो कैसे
अरेंज करके रखे गए हैं दैट डिसाइड द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस, जो कि ये बताता है, डिसाइड करता है कि किसी भी सब्सटेंस की स्टेट क्या होगी, वो सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस में होगा। ये कौन डिसाइड करता है? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। इसी से पता चलता है कि कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में पाया जाएगा। सो क्लियर। नेक्स्ट, मैटर एंड इट्स स्टेट, पेज नंबर 48। मैटर एंड इट्स स्टेट्स, ऑल द थिंग्स अराउंड अस, सारी की सारी चीज़ें जो हमारे आसपास है, वेदर लिविंग, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, आर मेड अप ऑफ मैटर। चाहे वो लिविंग है यानी जिंदा है या फिर अजीवित है, नॉन लिविंग है, आर मेड अप ऑफ मैटर, सभी की सभी मैटर से मिलकर बनी हुई है। मैटर इज़ एनीथिंग, मैटर वो हर एक चीज़ है, कुछ भी हो सकता है, दैट हैज़ मास, जिसका खुद का मास होता है, एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ ना कुछ स्पेस कवर करती है। द स्पेस दैट मैटर टेक अप, वो स्पेस जो मैटर कवर करती है, इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, उसको उसकी वॉल्यूम कहा जाता है। मास इज द मेजर ऑफ लाइटनेस एंड हैवीनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास क्या बताता है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तो लाइट है यानी हल्का है और कितना वो भारी है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, मैटर काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, उन छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि क्या करते हैं? अकेले भी रह सकते हैं। सब छोटे पार्टिकल्स हैं और ये अकेले भी रह सकते हैं। दे आर सो स्मॉल, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं दैट वी कांट सी देम, कि हम उन्हें देख नहीं सकते। हमें उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिससे हम बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ भी देख सके। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आर जॉइंट टू फॉर्म स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, आपस में कंबाइन होते हैं, जॉइन होते हैं, ताकि वो छोटा सा मैटर बना सके, छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स बना सके। जैसे चौक, चौक को अगर आप थोड़ा सा रब करते हैं तो आपके हाथ में एक छोटा सा वाइट पाउडर आ जाता है। सो वो वाइट पाउडर से भी आगे अगर कट किया जा सकता है, वो सबसे छोटी चीज़ जिसमें आप उसे कट कर सकते हैं वो होगा मॉलिक्यूल, जो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है। जब आपने बहुत सारे चौक के पाउडर को कंबाइन किया तो क्या बन गया? पूरा का पूरा आपका चौक बन गया, यानी मैटर का पार्टिकल बन गया, मैटर तैयार हो जाता है। और कंबाइन करते जाओगे पूरा मैटर बन जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे पेंसिल को बनाने के लिए कुछ अलग चीज़ यूज़ की है, इसके पार्टिकल्स कुछ अलग है। चौक को बनाने के लिए कुछ अलग है, बुक को बनाने के लिए कुछ अलग है, चेयर को बनाने के लिए कुछ अलग है। हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी भी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ स्पेसिफिक मैनर, उन्हें एक तरीके से रखा जाता है, एक स्पेसिफिक तरीके से रखा जाता है। दिस अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट डिसाइड करती है द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो मैटर समझ आया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। अब मैटर की स्टेट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर, ये क्या हैं? सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। मैटर कैन बी अ सॉलिड, मैटर एक सॉलिड हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है या फिर एक गैस हो सकता है। ऑन द बेसिस, किस बेसिस पर? ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, कि उसके पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज हैं। अगर उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है तो वो सॉलिड हो जाएगा, अगर थोड़ा सा स्पेस है तो वो लिक्विड हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो गैस हो जाएगा। सॉलिड्स, इफ़ यू टच अ स्टोन, अगर आप एक पत्थर को, स्टोन को टच करते हो, एक पेंसिल को टच करते हो, एक टेबल को करते हो, एक बुक को करते हो, दे आर हार्ड टू टच, वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं जब आप टच करते हो। दीज आर सॉलिड्स, ये क्या हैं? सॉलिड्स हैं। इन सॉलिड्स में द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, पार्टिकल्स आपस में काफ़ी ज़्यादा पास पास होते हैं, जैसे एक के बाद एक चिपके हुए हैं, उनके बीच में कोई जगह नहीं होती। इसीलिए आप उन्हें कितना भी प्रेस कर ले, उनके बीच में जगह ही नहीं है, सो इसीलिए वो प्रेस नहीं होते, उनकी शेप चेंज नहीं होती।
सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप, इसका मतलब सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स शेप होती है। पेंसिल ने जितनी जगह कवर की हुई है उतनी ही रहेगी। दे ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड स्पेस, वो उतनी ही जगह फिक्स है उनकी कि उन्हें कितनी ऑक्यूपाई करनी है। इफ़ यू पिक दैम अप, अगर आप उन्हें उठाते हैं, एंड प्लेस दैम समवेयर एल्स, और उन्हें कहीं और रख देते हैं, देयर शेप एंड द स्पेस ऑक्यूपाई बाय दैम डू नॉट चेंज, ना तो उनकी शेप बदलती, पेंसिल को मैंने यहाँ रखा, पेंसिल को मैंने यहाँ रखा, शेप में कोई चेंज नहीं, इतनी ही जगह इसने यहाँ कवर की, इतनी ही जगह इसने यहाँ कवर की। तो सॉलिड्स में क्या है, आप उन्हें कहीं और जगह रख रहे हैं, ना तो उनकी शेप बदलती, ना ही उन्होंने जितनी जगह कवर की हुई यानी वॉल्यूम भी नहीं चेंज होती। सो हम कह सकते हैं द सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, कि सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है, चेंज नहीं होती, एंड वॉल्यूम डेफिनेट होती है। हाउएवर, हालांकि शेप ऑफ सम सॉलिड, कुछ सॉलिड्स की शेप कैन बी चेंज, आप बदल सकते हो बाय अप्लाइंग फोर्स दबाव डालने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चेंज द शेप ऑफ ए रबर बॉल बाय प्रेसिंग इट। जो रबर बॉल है, आप उसे ये तो नहीं कह सकते वो लिक्विड है, ना ही वो गैसेस है, लेकिन आप उसे प्रेस कर सकते हो, वो क्या है, सॉलिड है। लेकिन ऐसा सॉलिड है जिसमें थोड़ा बहुत स्पेस था, जिसकी वजह से आप उसे प्रेस करते हो तो रबड़ बॉल प्रेस हो जाती है वो सॉलिड, लेकिन उसके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है जिसकी वजह से वो प्रेस हो जाती है। सो सॉलिड्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड्स। कैन यू पिक अप वाटर, क्या आप पानी उठा सकते हो, एंड मिल्क को विद योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स उंगलियों के साथ क्या पानी उठ जाएगा या मिल्क उठ जाएगा, नो नहीं। एज यू ट्राई टू पिक इट, जैसे आप इसे उठाने की कोशिश करते हैं, इट फ्लोज ऑन द फ्लोर, ये फ्लोर पर, फर्श पर बह जाता है, गिर जाता है। वाटर और मिल्क इज़ अ लिक्विड, ये क्या है, लिक्विड है। इफ़ यू प्योर योर लिक्विड इन ए कंटेनर सच एज अ ग्लास, अगर आप लिक्विड को किसी ग्लास में डालते हैं, जैसे ये बेबी डाल रही है, ग्लास में डाल रही है, इट टेक अप इट शेप, तो ये पहले देखो बॉटल की शेप ले रखी थी पानी ने, अब आपने ग्लास में डाला तो इसने ग्लास की शेप ले ली। आप इसे किसी बाउल में डालेंगे, कटोरी में डालेंगे तो ये कटोरी की शेप ले लेगा। इट टेक अप इट्स शेप, वो उसकी शेप ले लेता है। ऑन प्योरिंग इट इन ए बॉल, अगर आप इसे बाउल में डालते हैं, इट टेक अप द शेप ऑफ बाउल, तो ये बाउल की शेप ले लेता है। बट इट्स वॉल्यूम, लेकिन जो इसकी वॉल्यूम है, जितनी, जैसे 1 लीटर दूध लिया तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप ग्लास में डालें या बाउल में डालें। सो उसकी वॉल्यूम जो है ना, यानी उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, रिमेन्स द सेम, वो उतनी रहती है। नो मैटर, डिपेंड नहीं करता विच कंटेनर इट इज़ प्योर्ड, कि आप किसी भी बर्तन में डाल लें उसकी वॉल्यूम तो उतनी ही रहेगी, लेकिन शेप बदलती रहेगी। इसका मतलब क्लियर है। दस अ लिक्विड, इसका मतलब एक लिक्विड में हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है बट नॉट डेफिनेट शेप, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। द पार्टिकल्स इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड के पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, उतने पास नहीं होते एज इन सॉलिड, जैसे कि सॉलिड में काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन लिक्विड्स में क्या है, इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। सो काफ़ी क्लोजली पैक्ड नहीं होते जैसे कि सॉलिड्स में होते हैं। दे कैन मूव अराउंड मोर फ्रीली, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूम सकते हैं क्योंकि स्पेस है उनके पास। सो लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो घूम सकते हैं, इसी वजह से लिक्विड जो है ना वो फ्लो करता है, यानी बहता है। फर्श पर गिर गया वो। द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, वो एबिलिटी, वो चीज़ जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर सकता है, बह सकता है आसानी से, उसे कहा जाता है फ्लूइडिटी। दैट इज़ वाई, इसीलिए लिक्विड्स आर कॉल्ड फ्लूइड्स, लिक्विड्स को फ्लूइड्स भी कहते हैं। ऑयल, जूस, पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, ये सब बह सकते हैं। नेक्स्ट आपका है गैसेस। अ गैस हैज़ नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, गैस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है और ना ही वॉल्यूम। कैसे, देखिए सबसे पहले तो अरेंजमेंट देखिए कि इसमें पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब देखना,
अगर आप किसी गैस को बैलून में भरते हैं तो वो भर जाता है, उतनी ही गैस वो पूरे रूम में भी फैल जाती है। उतनी ही गैस, जैसे आप सिलेंडर है, सिलेंडर हाफ भरा हुआ है, आपने थोड़ी सी गैस डाली उसमें, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ी सी गैस में भी वो सिलेंडर भर जाएगा, मतलब उसमें वो पूरी गैस फैल जाती है। आप थोड़ी और गैस डालिए, वो भी उसके अंदर फिट आ जाएगी। आप कितने भी गैस उसके अंदर डाल लीजिए, वो उसके अंदर फिट आ जाती है। इसी तरीके से वो गैस अगर क्या हो जाती है, सिलेंडर खुला रह जाता है, तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी, चाहे कितनी भी गैस थी, वो सारी की सारी हमारे कमरे में भी फैल सकती है, कमरे के बाहर भी चली जाती है। यानी गैस जो है ना, उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं है कि उसने कितनी जगह कवर करनी है। उसे जितनी भी जगह मिलेगी, उसे कमरा दिया जाएगा, गेट खुले हैं तो कमरे के बाहर भी चली जाएगी। इसी तरीके से अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाने पर गैस रिलीज़ होती है जिसकी वजह से हमें खुशबू आती है। अगरबत्ती आपने एक रूम में जलाई तो उसकी खुशबू रूम में है, जैसे ही आपने रूम का डोर ओपन किया वो घर में चली जाती हैं। आपने घर का भी डोर ओपन किया हुआ है तो घर के बाहर तक भी चली जाती है। यानी गैस की कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, और शेप तो वैसे भी फिक्स नहीं है। पार्टिकल्स इन अ गैस, तो गैस के पार्टिकल्स जो हैं आर लूजली पैक्ड, वो काफ़ी दूर दूर पैक्ड होते हैं। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है। एंड फ्री टू मूव इन स्पेस, और आसानी से घूम सकते हैं। अवेलेबल टू देम, जितनी जगह उनके पास है उसमें आसानी से घूम सकते हैं। जैसे आपने रूम अवेलेबल कराया तो रूम में घूमेंगे, कमरा दिया, आपने पूरा घर अवेलेबल करा दिया तो पूरे घर में उसके पार्टिकल्स अगरबत्ती के चले जाते हैं। ए गैस, इसका मतलब एक गैस क्या करती है, फिल्स अ स्पेस ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर बर्तन की पूरी जगह को कवर कर लेती है। इन विच इट इज़ केप्ट, जिसके अंदर गैस को भरा गया है। मोस्ट ऑफ द गैसेस कांट बी सीन, ज़्यादातर गैसेस को हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, जैसे कि नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस एयर में प्रेजेंट है। बट वी कांट सी दैम, लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। गैसेज आर ऑल्सो कोल्ड फ्लूइड्स, गैसेज को भी फ्लूइड्स कहा जाता है। एज ए फ्लो, फ्लूइड्स किसे कहा था, जो कि बह सकते हैं। एज ए फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह बह सकते हैं, जा सकते हैं, इसीलिए हमने इसको भी फ्लूइड्स कहा। इनफैक्ट गैसेज फ्लो मोर रेपिडली देन लिक्विड्स। आप लिक्विड को, जैसे पानी गिरा दीजिए फर्श पर, कमरे में जैसे फर्श पर गिराया तो उसे टाइम लगता है पूरी जगह में फैलने के लिए, लेकिन गैस को एक बार ही छोड़ दीजिए, अगरबत्ती जलाई, वो पूरे कमरे में एकदम से फैल जाती है। यानी उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा आसानी से फैल जाता है लिक्विड के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई, इसीलिए द स्मेल ऑफ परफ्यूम क्विकली स्प्रेड इन अ रूम, एक कमरे में परफ्यूम की स्मेल बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। एज सुन एज इट्स बॉटल इज़ ओपन, जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हैं परफ्यूम की स्मेल पूरे रूम में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। सो क्लियर, सो डिफरेंस आप को क्लियर हो गए होंगे। डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस हैं। फीचर पहले देखिए, शेप, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। शेप कैसी है सॉलिड की, डेफिनेट शेप है, इसकी डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, और गैसेस की डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। वॉल्यूम, हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ऑल्सो हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सभी समझा दिया, क्लियर होंगे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्लोजली पैक्ड, नॉट एज क्लोजली एज इन सॉलिड्स, आर लूजली पैक्ड। Fluidity, solids do not flow, liquids flow from one place to another, gases flow from one place to another, but rapidly, यानी जल्दी से। Example, pen, book, stone, table, chair are all are solid. Water, milk, oil, juices and petrol all are liquid. Air, oxygen, water vapor, nitrogen all are gases. Next topic, change of state. चेंज ऑफ स्टेट मतलब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, आपस में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या करते हो, पानी को बर्फ़ में जमाते हो, पानी को बॉईल करके गैसेस में भी कन्वर्ट करते हो, यानी स्टेट चेंज हो सकती है, इसी को स्टडी करना है।
मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे में, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैसेस में, ऑन हीटिंग और कूलिंग, गर्म करने पर या फिर ठंडा करने पर। अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन इट इज़ हीटेड, जब उसे गर्म किया जाता है। जैसे कि आइस फ्रिज में रहेगी तो ठंडी हो जाएगी, बाहर निकालेंगे तो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, गर्म होते ही वो क्या हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। यू माइट हैव सीन आइस चेंजेस इनटू वाटर, आपने देखा होगा बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसे आप क्या कहते हैं, मेल्टिंग। हीट मेक द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड टू मूव फास्टर, ये जो हीट है जो उन्हें बाहर से मिली, आपने फ्रिज के बाहर रख दिया तो वो क्या करती है, हीट का काम है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो उन्हें थोड़ा सा मूव करने पर मजबूर कर देती है कि वो मूव करते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं तेज़ी से, एंड मूव अपार्ट, और तेज़ी में वो आपस में एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड में तो पार्टिकल्स पास होते हैं, वो दूर दूर जा रही हैं, इसका मतलब वो क्या हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। दस चेंजेस इनटू लिक्विड, इसीलिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड ऑल्सो चेंजेस इट्स स्टेट, लिक्विड भी अपनी स्टेट बदल सकता है बाय हीटिंग ऑन बाय कूलिंग, चाहे गर्म करके या ठंडा करके। ऑन हीटिंग, अगर आप उसे गर्म करते हैं, अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, आपने पानी को उबाला तो क्या हो जाता है, वेपर बनते हैं उसके, उबलते हुए भाप देखी है आपने, तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। यू कैन सी दिस, आप इसे देख सकते हैं। वाइल बॉइलिंग द वाटर, पानी को उबालते हुए, ये देखिए इसके वो वेपर बन रहे हैं गैसियस फॉर्म में। द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन, इस प्रोसेस को एवापोरेशन प्रोसेस कहा जाता है। बॉइलिंग मेक्स अ पार्टिकल्स मूव अपार्ट, बॉइलिंग क्या करती है, बॉइलिंग का काम है कि वो पार्टिकल्स को दूर दूर भेजती है। कॉजिंग द लिक्विड टर्न इनटू अ गैस, जिसकी वजह से लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े क्लोज थे, गैस में और दूर हो जाते हैं, लिक्विड के पार्टिकल दूर दूर हो गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, गैस में। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इफ़ यू होल्ड अ स्टील प्लेट ओवर द पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर, अगर आप पानी उबाल रहे हैं और उसके ऊपर आपने एक प्लेट ढक दी है स्टील की, टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन इट्स सरफेस, तो आपने जब आप उस प्लेट को हटाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर थोड़े से पानी की ड्रॉप्स लगी होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं। दीज ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, ये कैसे बनी होंगी, एक्चुअल में पानी उबला जिसकी वजह से भाप बनी, वाटर वेपर बने, और ये वाटर वेपर कहाँ चले गए, उस वाटर वेपर को बाहर जाने की जगह नहीं दी आपने उसे प्लेट से कवर किया हुआ है, तो वो कहाँ चले गए, प्लेट पर चिपक गए। और प्लेट क्या है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी, जिसकी वजह से वो क्या होगी, उसको थोड़ा ठंडक मिली, और जो गैस है, गैस को ठंडक मिलते ही वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना, ठंडा करने पर पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, जबकि गर्म करने पर पार्टिकल्स हमेशा दूर भागते हैं। गर्म करने से एनर्जी मिल जाती है जिसकी वजह से वो दूर दूर जाते हैं, और सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कूलिंग करने पर वो पार्टिकल्स पास आ जाते हैं। सो पास आने की वजह से क्या हो जाएगा, द प्रोसेस बाय विच अ गैस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाती है लिक्विड में ठंडा करने पर, इसे प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ऑन कूलिंग अ लिक्विड, अब आप लिक्विड को अगर ठंडा करते हैं, इट चेंजेस इनटू अ सॉलिड, ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे आप वाटर से आइस बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, इसे क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग। द पार्टिकल्स मूव क्लोजर ड्यूरिंग फ्रीजिंग, जब आप ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो पार्टिकल्स काफ़ी पास आ जाते हैं। दस वन फॉर्म ऑफ मैटर, इसीलिए मैटर की एक फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर, वन फॉर्म को आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग, उसे गर्म करके या फिर उसे ठंडा करके। सो आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट है वट हैपन्स, क्या होता है व्हेन अ सॉलिड डिज़ोल्व इन अ लिक्विड, जब एक सॉलिड को डिज़ोल्व किया जाता है, घोला जाता है किसी लिक्विड के अंदर। कैसे, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक्टिविटी समझते हैं। टेक वाटर इन ए ग्लास, आप एक ग्लास में पानी लीजिए, एंड एट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, एक चम्मच इसमें चीनी घोलिए। स्टिर द वाटर विद अ स्पून, पानी को अच्छे से चम्मच के साथ हिलाना है। व्हाट हैपन, क्या होगा, द शुगर डिज़ोल्व स्लोली डिज़ोल्व इन द वाटर, शुगर जो है वो पानी में घुल जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। नाउ टेस्ट द वाटर, अब पानी को टेस्ट करके देखिए वो क्या हो जाएगा, अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा ना।
द वाटर विद डिजॉल्व शुगर, पानी जिसमें शुगर घोली है, टेस्ट स्वीट, वो मीठा हो जाएगा। द स्वीट वाटर इन द अबव एक्टिविटी, जो ये पानी मीठा पानी बना है लास्ट में, उसे कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, किसका, शुगर का पानी के अंदर। द सॉलिड द डिजॉल्व इन वाटर, वो चीज़ सॉलिड चीज़ जो हम पानी में डालते हैं, जैसे अभी अभी शुगर डाली, उसे कहा जाता है इज कॉल्ड द सॉल्यूट, उसे कहते हैं सॉल्यूट। द लिक्विड दैट डिजॉल्व द सॉल्यूट, और वो लिक्विड चीज़ जैसे अभी भी पानी था जिसके अंदर हम सॉल्यूट को डालते हैं, उसके कहा जाता है सॉल्वेंट। तो हम हमेशा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं, तब जाके बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब भी कंबाइन होते हैं बनता है सॉल्यूशन। सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्ट ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, नमक भी पानी में घुल जाता है टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, दैट टेस्ट सॉल्टी, जिसका टेस्ट नमकीन होता है। द सॉलिड दैट डिजॉल्व इन वाटर, वो सॉलिड जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, आर सेड टू बी सॉल्यूबल, उसे सॉल्यूबल कहा जाता है इन वाटर, पानी में। इफ़ यू डिजॉल्व अ टी स्पून ऑफ सैंड, अगर आप एक मिट्टी का चम्मच में एक मिट्टी डाली, एक चम्मच में मिट्टी डाली आपने, या फिर चॉक पाउडर ले लिया, इन वाटर, पानी के अंदर डिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, वुड इट डिजॉल्व इन इट, क्या वो पानी में डिजॉल्व होगा? नो, इट डजंट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सच सॉलिड आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल, जो चीज़ नहीं सॉल्यूबल होती वो क्या हो जाएगी? इनसॉल्यूबल, तो वो क्या है? इनसॉल्यूबल। वो ऐसे ही मिट्टी के, जैसे आपको इस तरीके से मिट्टी डिजॉल्व नहीं होगी, मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है। कैन यू नेम सम अदर सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल सॉलिड, क्या आप कुछ और बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ सॉल्यूबल है और कौन सी इनसॉल्यूबल? सोचना। नेक्स्ट, नाउ लेट अस चेक व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ वाटर ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन इट। अब देखते हैं कि जब आपने पानी में शुगर डाली, चीनी डाली, तो क्या पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया? पहले आपने हाफ ग्लास वाटर लिया था, क्या चीनी डालने से वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया? इफ़ यू नोट द लेवल ऑफ वाटर, अगर आप नोट करते हैं वाटर के लेवल को बिफोर एंड आफ्टर डिजॉल्विंग शुगर इन इट, पानी घोलने से पहले और शुगर घोलने से पहले और बाद, यू विल फाइंड दैट, तो आपको पता चलेगा द लेवल रिमेन्स द सेम, लेवल सेम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि शुगर ने तो वो जगह ली जो कि खाली पड़ी थी बीच में, उसने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया। इन अ लिक्विड में पार्टिकल्स आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर, इतने पास पास नहीं होते, उनके बीच में स्पेस होता है। व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, जब शुगर को पानी में डिजॉल्व किया जाता है, शुगर पार्टिकल्स फिल दिस एम्प्टी स्पेस, तो शुगर पार्टिकल ये खाली जगह को कवर करते हैं। सो देयर इज़ नो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसीलिए पानी के लेवल में कोई इंक्रीज नहीं होता, बढ़ता नहीं है। सम गैसेस, कुछ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व हुई होती हैं। दिस डिजॉल्व गैसेज आर यूज्ड बाय, यही गैसेज यूज़ करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्वेटिक मीन्स एक्वा वर्ड से निकला हुआ है, एक्वा का मीन्स होता है पानी, पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स, उन्हें भी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो कहाँ से लेते हैं? उस पानी से जिसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम भी जो पानी लेते हैं उसमें भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उन्हें भी कहाँ से मिलती है? उस वाटर से, यानी गैसेस भी वाटर में डिजॉल्व होती है। सो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 5, मैटर एंड इट्स स्टेट। आई होप you will understand this chapter very well. Read it carefully. Thank you and have a nice day.